आगे बढ़ते हैं। जिस शेयर के बारे में मैं चर्चा कर रहा था वो था टाटा मोटर्स। कल हमारा टारगेट भी हिट हुआ, आज उसके बारे में चर्चा भी काफ़ी हो रही है। लेकिन सृष्टि ने कुछ और कंपाइल किया है कि ये कैसे कैसे चला, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं चलने के। आज साल का इसने नया हाई लगाया, हालांकि कल भी साल के नए हाई पे था, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के बेसिस पर, क्योंकि 500 पार हुआ है इसलिए समझना ज़रूरी है। सृष्टि बताएं आप। हाँ, टाटा मोटर्स ने अपने निवेशकों को 1 साल से भी ज़्यादा का इंतज़ार करवाया है 500 के लक्ष्य के ऊपर आने के लिए। फरवरी 2022 के बाद आप देख रहे होंगे कि टाटा मोटर्स का शेयर तेज़ दौड़ लगाता हुआ आज 500 के भी पार निकला है। और अगर मार्च के लोज से देखें तो ये स्टॉक में करीब 28% की तेज़ी आई है। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कुछ चल रहा है कंपनी के साथ, वो समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे निकटम ट्रिगर है कंपनी का, वो है 12 मई की बोर्ड बैठक, जहाँ पे कंपनी अपने नतीजे तो घोषित करेगी ही, साथ ही साथ एक डिविडेंड का भी ऐलान करने पे कंपनी के बोर्ड विचार करेगा। और 6 साल के बाद टाटा मोटर्स की कंपनी जो है एक डिविडेंड ऐलान करते हुए नजर आएगी। और हालांकि एनालिस्ट की उम्मीद है कि जिस तरीके का मूड माहौल है, बहुत ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद तो नहीं है, पर जी हाँ, दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, जहां पे आउटलुक और भी मजबूत आते हुए हम देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2024 और 25। अब समझते हैं कि फंडामेंटली क्या कुछ बदला है पिछले क्वार्टर में और साथ ही पिछले साल में। अगर हम देखें तो जेएलआर, जो कि अब तक का टाटा मोटर्स का पेन पॉइंट था, उसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। चौथी तिमाही का बिजनेस अपडेट काफी मजबूत था। वहां पे कंपनी ने यह भी बोला कि अब जो अपनी कैश फ्लो की सिचुएशन देखेंगे, यहां विद क्वार्टर 4 में वो $800 मिलियन रहेगी, जो कि क्वार्टर 3 के मुकाबले काफी ज्यादा रहेगी। और साथ ही FY23 पूरे साल में भी ये अपना फ्री कैश फ्लो करीब 500 मिलियन पे खत्म करते हुए नजर आएंगे, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कई साल से ये हम नेगेटिव में फिगर देख रहे थे। इसके अलावा भारतीय बाजारों की बात करें तो वहां पे हम जानते ही हैं कि ईवी में इनका दबदबा है। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, वो भी काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे की गाइडेंस में भी कंपनी का भरोसा कायम है, जहां पे FY25 तक ये नेट कैश पॉजिटिव होने की योजना रख रहे हैं। पूरा फोकस है कर्ज कम करने का टाटा मोटर्स पे, और साथ ही मार्जिन को लिए भी कंपनी ने गाइडेंस दिया है, जहां पे FY25 में ये अपने जो इबिट मार्जिन हैं उनको वापस से 10% के आसपास लेकर आना चाहते हैं। तो ये गाइडेंस टाटा मोटर्स की तरफ से आती हुई। अब टेक्निकल लिहाज पे भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि 500 का एक स्तर हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। तो वायदा बाजार में एक लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी की मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। तो चौतरफा तेजी और कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स टाटा मोटर्स के लिए, और इसलिए आप ये रैली देख रहे हैं। ओके, ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारी जानकारी हमको कंपाइल करने के लिए। हालांकि टाटा मोटर्स अच्छा चल रहा है, 425 के बाद से फिर ये चला तो 485 पे आके रुका, वहाँ पे इसने समय निकाला और अब नई 500 की टेरिटरी में है। इसका जश्न इसलिए है क्योंकि 1 साल के बाद ये पहली बार 500 के ऊपर फिर आके ट्रेड कर रहा है, इसलिए सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने कंपाइल करके आपके लिए सामने रख दी।